हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का टॉपिक है लीगल प्रोसीजर, और लीगल प्रोसीजर में हम देखेंगे इंक्वेस्ट। सो सबसे पहले इंक्वेस्ट का डेफिनेशन है, इंक्वेस्ट इज़ अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू एसर्टेन द सर्कमस्टांसेस एंड कॉज ऑफ डेथ। अब एक ऐसी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन मतलब ऐसी छानबीन जिससे हमें डेथ की जो कॉज है, कैसे डेथ हुआ है, उसके बारे में पता चला, हम उसे इंक्वेस्ट कहेंगे। इट इज़ कंडक्टेड इन सडन सस्पिशियस ऑन और अननेचुरल डेथ्स। सडन मतलब अचानक कोई डेथ हो गई हो, सस्पिशियस मतलब सस्पिशन हो, कोई भी अगर डाउट हो, या फिर अननेचुरल डेथ जो डेथ नेचुरल नहीं हो, तो इन सारे डेथ्स में हम इंक्वेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। सो अभी टोटल 4 टाइप्स के इंक्वेस्ट है। फर्स्ट इज़ पुलिस इंक्वेस्ट, सेकेंड इज़ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, थर्ड इज़ कोरोनरी इंक्वेस्ट एंड फोर्थ इज़ मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। ये 4 इंक्वेस्ट में से सिर्फ पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। इंडिया में ये सिर्फ 2 टाइप्स की इंक्वेस्ट ही कंडक्ट होती है, पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। कोरोनर इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ये जो 2 इंक्वेस्ट है, ये इंडिया में अभी हाल में होती नहीं है। कोरोनर इंक्वेस्ट पहले होते थे ब्रिटिशर के टाइम में, पर अभी नहीं होता। और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम मोस्टली यूएसए में होता है। सो इंडिया में अगर पूछे तो सिर्फ पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ये 2 ही कंडक्ट होती है। तो भी ये जो 4 टाइप्स के इंक्वेस्ट हम उसे डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट आएगा पुलिस इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC। अभी जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 174 के अंडर ये इंक्वेस्ट हेल्ड होती है। और इसमें इट इज़ कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर यूजुअली नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। अभी जो पुलिस इंक्वेस्ट है, ये कौन कंडक्ट कर सकता है? तो ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, वो ही सिर्फ कंडक्ट कर सकेगा। उसके नीचे का जो कोई रैंक वाला अगर पुलिस ऑफिसर है, तो वो ये पुलिस इंक्वेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये रैंक दिया है। एंड द ऑफिसर कंडक्टिंग द इंक्वेस्ट इज कॉल्ड इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। भाई जो भी ऑफिसर ये इंक्वेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो हम उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहेंगे, IO कहेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है? रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सडन सस्पिशियस अननेचुरल डेथ ऑफ एनी पर्सन, द IO फॉरवर्ड्स द इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रोसीड टू द पुलिस प्लेस वेयर द डेथ बॉडी इज लाइंग। अभी अगर कोई भी डेथ हुई हो, तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो जो भी मजिस्ट्रेट है नज़दीक के, उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे एक डेथ हुई है, और वह जहाँ भी डेथ हुई है, डेड बॉडी जहाँ पे पड़ी है, वो उधर जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अकेला नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो उनके साथ 2 और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को लेके जाएगा एरिया पे जहाँ पे डेथ हुई है। तो ये जो पर्सनस है, बाकी के 2 और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है, उसे कहेंगे पंच कहेंगे। और जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा उसे हम कहेंगे पंचनामा। अभी पंचनामा मतलब जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, उसमें क्या आएगा? तो उसमें होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, कि जहाँ पे भी क्राइम हुआ वहाँ का डिस्क्रिप्शन पूरा लिखेगा, क्या है, कैसा है, वो सब। फिर एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, ये जो डेड बॉडी की जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है, मे बी किसी ने उसका मर्डर किया हो, या फिर कोई भी अननेचुरल या फिर सुसाइडल केस। तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट में वो डालेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन प्रेजेंस ऑफ वेरी इंजरीज ओवर बॉडी, कि भाई डेड बॉडी में कोई इंजरीज है कि नहीं, और है तो कहाँ कहाँ पे है, तो ये सब इंक्वेस्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। फिर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द पंचास देन साइन द रिपोर्ट। अभी ये जो रिपोर्ट बनाई है, तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और बाकी के जो पंच थे वो उन्हें रिपोर्ट करेंगे। और फिर वो जो भी डेड बॉडी है वहाँ उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएगा, और उसके साथ एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, और जो पंचनामा का जो रिपोर्ट है वो भी साथ में अटैच होगा। तो ये था पुलिस इंक्वेस्ट का। पुलिस इंक्वेस्ट में इतना याद रखना है कि इसका जो रैंक है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर के नीचे वाला कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और फिर पूरा जो प्रोसीजर है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, फिर बाकी पर्सन के साथ जाएगा पंच, और फिर एक पंचनामा रिपोर्ट बनाएगा, और उसमें सब लिखेगा सीन ऑफ क्राइम, अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, और कोई भी इंजरीज है नहीं, बस ये सब जो भी है ये पुलिस इंक्वेस्ट में इतना सब आएगा। फिर नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। सो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 176 ऑफ CRPC। फिर जो हमने पुलिस इंक्वेस्ट देखा था वो सेक्शन 174 का था, और अगर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पूछा तो ये सेक्शन 176 के अंतर्गत हेल्ड होता है। द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड द इंक्वेस्ट आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अभी ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो कंडक्ट कर सकते हैं ये किस टाइप के कर सकते हैं, इसमें दिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब जो मजिस्ट्रेट है ये इसे कंडक्ट कर पाएंगे। अभी ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, ये जो पुलिस इंक्वेस्ट है इससे सुपीरियर है। तो इससे सुपीरियर है क्योंकि ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है ये जो अभी कंडीशन है सिर्फ इसी में कंडक्ट होती है, सभी कंडीशंस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कंडक्ट नहीं होती। ये जो फॉलोइंग कंडीशन है इसमें ये सिर्फ कंडक्ट होगा। सो उसमें क्या, डेथ इन प्रिजन या फिर जेल में किसी पर्सन की डेथ हो जाए, या फिर किसी पर्सन की जो डेथ है वो पुलिस कस्टडी के अंदर हो जाए, फिर डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, अगर पुलिस फायरिंग के बीच में किसी की डेथ हो जाए। एग्ज्यूमेशन एक पूरा अलग टॉपिक है, हम बाद में आगे देखेंगे। तो उसके अंतर्गत भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कंडक्ट होगा। फिर डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC, डाउरी मतलब दहेज के अंदर किसी की डेथ हो जाए, या फिर डेथ इन मेंटल हॉस्पिटल में कोई डेथ हो जाए। तो ये सब कंडीशन के अंदर ही मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हेल्ड होगा। सो ये था मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। फिर है कोरोनर्स इंक्वेस्ट। अभी ये जो पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कंडक्ट होता है। अभी जो कोरोनर्स इंक्वेस्ट है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम है ये इंडिया में हेल्ड नहीं होता है, तो भी हम इसका देखेंगे डिस्क्रिप्शन। सो कोरोनर्स इंक्वेस्ट अंडर कोरोनर्स एक्ट 1871 प्रीवियसली इट वॉज हेल्ड इन कोलकाता एंड मुंबई और इट वॉज एबोलिश्ड इन कोलकाता, वे बैक एंड डिस्कंटिन्यूड ऑन 29 जुलाई 1999 इन मुंबई। सो अभी ऐसा कह रहे हैं कि ये जो कोरोनर्स एक्ट था ये पहले इंडिया में कंडक्ट होता था, कहाँ पे, मुंबई और कलकत्ता में। पर ये जो कलकत्ता में है वो पहले ही एबोलिश्ड हो गया, मतलब बंद हो गया, और ये मुंबई में 29 जुलाई 1999 को बंद हो गया था। इसलिए पहले होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पर अभी नहीं है। कोरोनर वॉज एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी ये जो कोरोनर इंक्वेस्ट में कोरोनर है वो एक ऑफिसर है और उसका रैंक क्या होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, और उसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करता है ना। कोरोनर में भी डॉक्टर और लॉयर और बोथ, तो प्रोफेशन से कोरोनर एक डॉक्टर भी हो सकता है या फिर लॉयर भी हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक भी। अंडर कोरोनर एक्ट द कोरोनर वॉज एम्पावर्ड टू इंक्वायर ऑल अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ अकरिंग इन जेल। तो ये जो कोरोनर इंक्वेस्ट कब हेल्ड होता था कि कोई भी डेथ हुई हो या फिर जेल में कोई डेथ हुई हो, सो उसी टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता था इसे इंक्वेस्ट हेल्ड करने के लिए। सो ये था कोरोनर्स इंक्वेस्ट। एंड लास्ट इज मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंक्वेस्ट प्रिवलेंट इन मोस्ट स्टेट ऑफ यूएस। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है ये सिर्फ यूएसए में कंडक्ट होती है, इंडिया में कंडक्ट नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इज डन बाय मेडिकल एग्जामिनर हु इज फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। भी ये जो इंक्वेस्ट जो होता है ये जो कंडक्ट करेगा वो होगा एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सडन अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ्स आर एनालाइज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनर। इसमें भी जो भी कोई भी अननेचुरल या फिर सस्पिशियस या फिर सडन डेथ हो ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम एनालाइज करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू ऑल अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भी जो बाकी के हमने 3 इंक्वेस्ट देखे उसके मुकाबले ये सुपीरियर है, ये जो इंक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। और इन इंडिया दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड, और इंडिया में ये फॉलो नहीं होता है, ये सिर्फ यूएसए में फॉलो होता है। सो ये था आज इन्वेस्ट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।